सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 412 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में श्लोक संख्या अष्टम अध्याय की श्लोक संख्या 83 से आगे तक आप सुनेंगे। 93 तक भगवान भोलेनाथ माता के 10 रूपों को देखकर भयभीत हो जाते हैं, उनका परिचय पूछते हैं और आदिशक्ति माता अपने 10 महाविद्या के रूप में 10 दिशाओं में स्थित होना और इसके विषय में वो बताती हैं। तो आइए शंख ध्वनि द्वारा 10 महाविद्याओं को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। आप भी प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। माता भगवती कहती है कि मंत्रम यंत्रम चा कवचम दत्तम यद गुरुणा स्वयं गोपनीयम प्रयत्नेन तत्प्रकाश्यम न कुत्रचित् प्रकाशात् सिद्धहानिः स्यात् प्रकाशात् अशुभं भवेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गोपेत साधकोत्तमः इति ते कथितं कर्म महादेव महामते अहम तौ प्रियतमा त्वं चामे अति प्रियः पतिः पितुः प्रजापतेर्दर्पणाशयात् यद्य व्रजाम्यहम् तदाज्ञापय देवेश त्वं न गच्छसि चेत् यदि इति देव ममाभीष्टं त्वयि वानुमताप्यहं गच्छामि यज्ञनाशाय पितुर्दक्ष प्रजापतेः। श्री महादेव उवाच। माता कहती है कि हे स्वामी, हे महादेव, इन महाविद्याओं के जो साधक हैं वह लोक में वैष्णव माने जाते हैं और मुझ में समर्पित अंतःकरण वाले वह प्रशांतात्मा हो जाते हैं। स्वयं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र यंत्र तथा कवच को सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और उसे जहां कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग मानते नहीं धर्म को, कर्म को, आदिशक्ति माता को, तो वहां पर प्रकाशित करने से अशुभ ही होता है। उसे प्रकाशित करने से सिद्धि की हानि होती है, अशुभ होता है। अतः उत्तम साधक को चाहिए कि पूरे यत्न के साथ उसे गोपनीय रखे। हे महादेव महामते, आपके द्वारा यह करणीय कर्म मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं आपकी प्रियतमा हूं और आप भी मेरे अत्यंत प्रिय पति हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति के अभिमान के विनाश के लिए मैं आज वहां जाऊंगी। अतः देवेश, यदि आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो मुझे ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। देव, यही मेरा अभीष्ट है और आपका भी। अतः यदि आप मुझे अनुमति दे दें तो मैं अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के लिए मैं चली जाऊं। श्री महादेव उवाच। इति तस्याः वचः श्रुत्वा भीत भीतयुः स्थितः प्रोवाच वचनं शंभु कालीम भीम विलोचनम्। शिवाच।
जाने त्वाम परमेशानीम पूर्णाम प्रकृतिम उत्तमाम अजानता मया मोहाद यदि युक्तम क्षन्तुमर्हसि त्वमाद्या परमा विद्या सर्वभूतेषु अवस्थिता स्वतंत्रता परमा शक्ति कस्ते विधि निषेधका त्वं चेत गमिष्यसि शिवे दक्ष यज्ञ विनाशने कामे शक्तिस्त्वां निषेधुं कथं तत्रास्मि वा क्षमः यच्चोक्तं पतिभावेन मया ते प्रियं वचः तत्क्षमस्व महेशानि यथा रुचि कुरुष्व च। श्री महादेव उवाच एवमुक्त्वा महेशेन तदा सा जगदम्बिका ईषत् सुहास्य वदना वचनं चाइदम अब्रवीत वचनम चाइदम अब्रवीत। महादेव जी कहते हैं नारद उन भगवती का वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा मैं आपको पूर्ण परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूं, अतः ज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा उसे क्षमा करें देवी। आप आद्या हैं, परा विद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं। आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति हैं, अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला कौन है। शिवे प्रजापति दक्ष के यज्ञ नाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है, और मैं भी आपको कैसे रोक सकूंगा। महेशानी पतिभाव से मैंने आपको जो भी अप्रिय वचन कहा है उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वही करें। श्री महादेव जी कहते हैं कि नारद तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने यह वचन कहा। तो आपने श्लोक संख्या 93 तक सुना है। इसके आगे का प्रसंग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।